नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज द सेकंड चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे जो है x क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, तो हाईएस्ट जो डिग्री होती है, तो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की कितनी होती है, वो होती है 2 होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास a, b और c, a और b, a, b और c क्या है, तो a, b, c क्या है, कांस्टेंट्स है, इसको हम कांस्टेंट्स बोलेंगे। और a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसको बिलोंग करते हैं, द वैल्यू ऑफ a, b एंड c दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो ये हमारा जो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। a क्या है, a is the coefficient of x², b is the coefficient of x और c is called constants। ओके, चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको लिखना है कोई भी दो, you have to write any two quadratic equation। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं x² + 5x + 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x वेरिएबल में, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये वन एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल आप लिख लीजिए 2m² + 3m - 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें m क्या है, m इज द वेरिएबल, ओके। और डिग्री ऑफ द वेरिएबल m कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है वो देखिए, तो 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल m कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, थर्ड एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 4y² + 6y - 8 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें जो है y वेरिएबल है, 4y² + 6y - 8 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल y है। और आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल y है वो कितना है, 2 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस y की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पे y की डिग्री कितनी है, 2 है। मतलब पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है। इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको राइट करना था एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया हूं 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो आपको डिसाइड करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा वेरिएबल का, वो कितना होगा, 2 होगा। जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वेरिएबल का वो कितना होगा, 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह बताना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे x² + 5x, फर्स्ट वन x² + 5x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको बताना है, आपको डिसाइड करना है। तो मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दिया है, इन दिस इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखेंगे हम
इन द गिवन इक्वेशन, ओके, इन द गिवन इक्वेशन आप राइट करेंगे, क्या है गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज ओनली द वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है, x इज द वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल, ठीक है। In the given equation x square plus 5x minus 2 is equal to 0, x is the variable, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट पावर और इंडेक्स, ओके, हाईएस्ट पावर और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x is 2, ठीक है। यहां पे आप देख पाएंगे इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, और जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है। सो हाईएस्ट पावर और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x इज 2, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर द गिवन equation is a quadratic equation, okay, therefore the given equation is a quadratic equation। तो आप कह सकते हैं यस, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वन था, सेकंड क्वेश्चन का। अभी हम देखेंगे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है y स्क्वायर, सेकंड जो है वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हम ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है उसको हम ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो हमको मिलेगा y स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5y, ये माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये अभी हमारा जो है इक्वेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो क्या राइट करेंगे, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन द गिवन इक्वेशन y square minus 5y plus 10 is equal to 0, कौन सा वेरिएबल है इसमें, y is the variable, ओके, आप लिखेंगे y is the variable and the power or and the maximum index, and आप क्या लिखेंगे, and the maximum index और मैक्सिमम पावर भी लिख सकते हैं, पावर और डिग्री भी लिख सकते हैं, और आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। द मैक्सिमम पावर और डिग्री और इंडेक्स इज 2, कितना है, वेरिएबल y क्या है, वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और इसका जो मैक्सिमम पावर कितना है वो क्या है, 2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, आपको बात समझ में आ रही है। तो ये इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें y क्या है, वेरिएबल है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना है, वो है आपका 2 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2, तो यस ये है हमारे पास, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड वन चेक करेंगे, तो थर्ड वन मैं लिखता हूं यहां पे, ये सब पैटर्न सेम ही रहेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2, तो ये थर्ड है।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है प्लस 1/y है, y जो है डिनोमिनेटर में आया है, इसलिए आप क्या करिए पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करिए। ओके, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये y डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग y से, तो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर आ जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1/y आ जाएगा इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। ये y को 2 से मल्टीप्लाई 2y उसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन क्या है आपके पास, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन y क्यूब minus 2y plus 1 is equal to 0. In the given equation y cube minus 2y plus 1 is equal to 0, y is the variable. कौन सा वेरिएबल है, y is the variable and the maximum power और डिग्री और इंडेक्स, ठीक है ना। अभी मैक्सिमम डिग्री कितनी इसमें देख लो आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब y की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है। तो लिखेंगे द मैक्सिमम पावर और इंडेक्स और डिग्री और इंडेक्स इज 3। तो आपको पता है कि अगर डिग्री, अगर वेरिएबल की डिग्री और 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग द मैक्सिमम पावर और डिग्री और इंडेक्स इज 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब हम फोर्थ वन देखेंगे, तो थर्ड वन क्या हो गया, थर्ड वन ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ वन देखेंगे हम लोग। चलिए फोर्थ इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग, फोर्थ इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फोर्थ हमारे पास है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ देखेंगे हम लोग। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। मैं फिर से कहूंगा, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x, सो यू विल गेट x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x। तो अब क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x इंटू x हो जाएगा ये x स्क्वायर, ये -2x हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो +2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा आपका, इस टर्म में आएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो इन द गिवन इक्वेशन, कौन सा, क्या इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 is equal to 0. In the given equation x square plus 2x plus 1 is equal to 0, x is the variable, x is the variable and the maximum power और degree और index is। अब आप मेरे को बताइए कि आप maximum power कितना दिख रहा है x वेरिएबल का, तो आप बोलेंगे 2 सर। So maximum power कितना है, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, the given equation is a quadratic equation। Clear? So yes, this is a quadratic equation। अब हम करने वाले फिफ्थ वन एंड देन फाइनली वी विल डू द सिक्स्थ वन। सो फिफ्थ में क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो फिफ्थ में हम लोग चेक करेंगे क्या है। फिफ्थ है हमारे पास m+2, फिफ्थ वन है m+2 और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास है m-5। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है
आप डायरेक्टली इसको नहीं बता सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप m लेंगे और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे m-5, फिर आप +2 लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 एंड दिस इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, m इंटू m कितना होगा, m² माइनस 5 को m से मल्टीप्लाई करिए 5m प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करिए 2m, ये प्लस और ये माइनस है तो साइन माइनस आ जाएगी, 2 5 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका एडिशन क्या आएगा आप बताइए मुझे। तो हम लिखेंगे m², इसका एडिशन हो जाएगा -3m -10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए मुझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैं लिखूंगा इन द गिवन इक्वेशन m² -3m -10 दिस इज इक्वल टू 0। m इज द वेरिएबल, ये पूरी इक्वेशन में कौन सा है, m क्या है, वेरिएबल है। m इज द वेरिएबल एंड द मैक्सिमम पावर और डिग्री और इंडेक्स इज 2। मैक्सिमम अगर पावर देखेंगे तो इसका कितना है, 2 है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट the given equation is a quadratic equation. Yes, so this is the quadratic equation. इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है आपका quadratic equation है। क्लियर। और फाइनली देख लेते हैं सिक्स्थ वन। ये हमारे पास सिक्स्थ वन है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे चेक कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका, पहले लिखता हूँ m3, ये ट्रांसफर करिए -3m3 and this will be +3m² -2 is equal to 0। ठीक है, अब इसका जो है आपको एडिशन करना है। ये 1m³ है -3m³ है, 1m³ -3m³ ये आएगा -2m³ आएगा, then you write +3m² और -2 is equal to 0। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में m क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, m क्या है इस इक्वेशन में, m वेरिएबल है और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी आप चेक करिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी है m की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम डिग्री 3 है विच इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर वेरिएबल की डिग्री अगर 3 से ज्यादा है, सॉरी 2 से ज्यादा है, अगर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर मान लीजिए जो है 2 से ज्यादा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।